तो दोस्तों अभी मैं आप सभी को हीरोन के सूत्र का क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं जो कि क्लास 9 के चैप्टर नंबर 12 का है। हीरोन का सूत्र जो है वो चैप्टर का नाम है। मैंने फर्स्ट क्लास में आप सभी को बताया था कि कैसे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह निकालते हैं, और उसके बाद दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन सूत्र का कैसे प्रयोग करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन वगैरह है उसको मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है, ताकि क्या होगा कि आसानी होगा आप लोग को समझने में। जो लोग क्लास नहीं आते हैं, जो लोग जो है रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, वो अगर वीडियो देख लेंगे पूरा तो भाई वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पेज नंबर 237 जिसमें देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है और एक त्रिभुज इस तरीके का छापा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज इस तरीके का छापा हुआ है और इसमें दिया हुआ है ए, यहाँ पे दिया हुआ है बी और यहाँ पे दिया हुआ है सी, ठीक है, ए बी सी दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ। और दोस्तों ये जो कोण है वो आपका कितना है, 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का कोण। अभी क्या बोलता है कि आप इसमें से जो है वो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। तो अभी आप बताइए कि ये जो फॉर्मूला इसमें लगेगा, इसमें आधार आपका क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आधार क्या है। लेकिन आपको बता दें कि जो 90 डिग्री का जो त्रिभुज रहता है, तो अभी मैं इस त्रिभुज को ऐसे पलट देता हूं, तो ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा और ऐसे खड़ा हो जाएगा, जिसमें आधार 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे ये जो कर्ण है ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर और ये जो लंब है वो हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे हो जाएगा अगर मैं इसको पलट दूंगा तो, ठीक है, जहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा आपका सी। तो अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं। आधार क्या हो गया दोस्तों, आधार हो गया 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं इससे और इसको कैंसिल करूंगा तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 और जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी का हम निकालेंगे क्षेत्रफल तो वो स्क्वायर में होगा, अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे तो वो कितना में हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हमारा निकल गया कितना, ये हमारा निकल गया 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया पेज नंबर 237 का। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए क्या दिया हुआ है, अभी आपने इसको समझ लिया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 237 में, देखिए यहाँ पे मैं ध्यान से लिखता हूँ। इस तरीके का एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक ना, इस तरीके का त्रिभुज और यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर। और ये कौन सा त्रिभुज है, ये दोस्तों समबाहु त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु वो था समकोण, ये है समबाहु। देखिए समबाहु कहने का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों जो भुजा होता है इसको बोलते हैं भुजा। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है और एक भुजा का जो यहाँ पे दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक भुजा का लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी तो 10 सेंटीमीटर होगा और इसका भी तो 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है समबाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर है 10 सेंटीमीटर। अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, ये लिखेंगे आधार गुना ऊंचाई। तो अभी हम लोगों को 1/2 आधार तो चलिए मान लीजिए इसको ले लेंगे, लेकिन ऊंचाई कहाँ से लेंगे, ऊंचाई कौन होगा, ऊंचाई तब होगा जब ये समकोण होता, यानी कि एक 90 डिग्री का कोण होता। तो अभी ऊंचाई लेने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये ऊंचाई है इसको इस तरीके से 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए 90 डिग्री का कोण इधर भी बन गया, इधर भी बन गया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक हमारा 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग को पता चल गया कि ये हो गया आधार, ये हो गया आपका जो है वो कर्ण और ये हो गया लंब। तो लंब हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोगों को पता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हम लोग को पता है कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब का स्क्वायर अगर हम लोग को निकालना है तो लंब का स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लंब का स्क्वायर, इसको इधर रहने देंगे, उसके बाद लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस से, ठीक है। और कर्ण कितना है, कर्ण का स्क्वायर
कर्ण यानी कि 10 है, तो 10 का स्क्वायर यानी कि सीधा लिख देते हैं 100, और यहाँ पे माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कितना है लिख देते हैं 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 75। तो 75 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे यानी कि तोड़ेंगे। तो मान लीजिए 75 है, तो इसको फैक्टराइज करने पे कितना होगा, यानी कि मैं इसको तोड़ूंगा कितना से, अगर मैं 2 से तोड़ता हूँ नहीं होता 5 से होता है ना, तो 5 1 का 5 और यहाँ 2 बच जाता है 5 × 25, ठीक है। उसके बाद फिर तोड़ूंगा 5 दिया 15 से, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5√3। तो 75 का रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए क्योंकि लंब बराबर हो गया आपका √75, तो ये हो जाएगा 5√3। तो हम लोग का ये जो लंब निकल गया वो निकल गया कितना, 5√3। अभी हम लोग को क्या पता चल गया, लंब हम लोग को पता चल गया कि 5√3 है। अभी हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला में बैठाएंगे। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला में हम लोग बैठाते हैं, हम लोग ये वाला फार्मूला में बैठाते हैं। 5√3 हम लोग को लंब पता चल गया, अभी हम लोग इस वाले फार्मूले में बैठाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/2 आधार, देखिए आधार हम लंब तो पता चल गया, आधार यहाँ से यहाँ तक लेंगे, क्या है आधार 10 और गुना ऊंचाई 5√3, ठीक है। तो 2 से 5 बार में कटेगा, तो 5 × 5 = 25√3। ये हो गया क्या, ये हो गया दोस्तों हमारा क्षेत्रफल, और ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये निकल गया हमारा क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकला दोस्तों, आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, इसको आप निकाल सकते हैं, पाइथागोरस मैंने लगाया, उसके बाद सबसे पहले मैंने लंब निकाला, उसके बाद निकाल दिया। तो दोस्तों एक दिन में ज़्यादा बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। फिलहाल 2 क्वेश्चन मैंने करवा लिया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सबसे पहले तो आप बच्चों को बताऊंगा डायरेक्ट, उसके बाद जिनको जिनको नहीं समझ में आएगा वो वीडियो देख करके समझ जाएंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैंने ऑलरेडी क्लास में अपना नंबर दे ही दिया है, उस नंबर से डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप करके स्क्रीनशॉट लेकर के पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा।